हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? भाई ये थीम वाली वीडियोस देख रहे हो ना? चलो आज हम लोग अपनी नई थीम वाली वीडियो देखते हैं और इसमें ये छोटी वीडियो रहेगी। भाई पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचर और इन्वायरमेंट से किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो वो सारा देख लिया था। अब बायोडाइवर्सिटी को एक वीडियो में कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो एक काम करेंगे, छोटी छोटी वीडियो बना लेंगे, मतलब 5-7 मिनट वाली भी, ताकि हमारी चीजें रिवाइज हो जाएं। जैसे बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से, और ये इनके डायरेक्टली नाम पूछ लिए जाते हैं। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा होता है ना कि इंडिया इनमें से कौन सा जो है वो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। या इंडिया में टोटल कितने हैं, या हो सकता है कि वर्ल्ड में जो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनके भी नाम आप लोगों से पूछ लिए जाएं। तो हमें बस उसी के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। वैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है, तो ये वो बायोजियोग्राफिक रीजन है, वो एरिया है जिसमें बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है भाई। बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स, प्लांट स्पीसीज वहां पे पाई जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ना उनको ना थ्रेट भी बहुत ज्यादा होता है। इवन ना वहां से वो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी होती है, वो खत्म भी हो चुकी होती है, या हैबिटेट लॉस हो चुका होता है वहां पे। जो ये बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस भी बहुत हो चुका है। जैसे ये पर्टिकुलरली क्राइटेरिया रखा गया है कि किस क्राइटेरिया में हम किसको बायोडाइवर्सिटी हॉट्स डिफाइन करेंगे। तो दो क्राइटेरिया बताए गए इसमें, एक रिचनेस के बेसिस पे और एक थ्रेट के बेसिस पे। रिचनेस के बेसिस पे देखते हैं तो रिचनेस किस चीज की होनी चाहिए भाई, 1500 से ज्यादा ना प्लांट स्पीसीज वहां पे एंडेमिक होनी चाहिए, मतलब उसी एरिया में होनी चाहिए वो ना। तो ये रिचनेस दिखाती है कि हाँ वो एरिया जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन सकता है। प्लस में इसके साथ साथ वहां की जो 70% जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसका हैबिटेट लॉस हो चुका हो, ठीक है, उसका लॉस हो चुका हो, 30% से कम ही वेजिटेशन वहां पे बची हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे रिचनेस भी है और यहाँ पे थ्रेट भी है, तो उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना दिया जाता है। और ऐसे 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरे वर्ल्ड में है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो वर्ड है वो नॉर्मन मेयर के द्वारा दिया गया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्मन मेयर 1988 में उन्होंने एक जर्नल लिखा था, उस जर्नल में इस चीज के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये टर्म भी आप लोगों से पूछ ली जाए। फिर क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि एक तो रिचनेस के बेसिस में कि भाई 1500 से ज्यादा जो प्लांट स्पीसीज है वो वहां पे होनी चाहिए, एंडेमिक होनी चाहिए उस एरिया में। और जो हैबिटेट लॉस है वो उसको थ्रेट हो चुका हो, या 70% हैबिटेट लॉस हो चुका हो, प्लस में सिर्फ 30% से ही कम ही वहां पे वेजिटेशन बची हो। अगर वर्ल्ड में देखें तो अभी 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, और ये टोटल 2.5% अर्थ का जो लैंड सरफेस है उतना एरिया कवर करते हैं ये 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगर यहाँ पे एंडेमिक प्लांट स्पीसीज की बात करें परसेंटेज में कि वर्ल्ड की जो एंडेमिक प्लांट स्पीसीज है वो कितनी है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया, वो है 50% से ज्यादा। जो वर्ल्ड की प्लांट स्पीसीज हैं वो इन एरिया में पाई जाती हैं। अगर वर्टिब्रेट का देखें कि कितना है वर्टिब्रेट यहाँ पे, तो 43% के आसपास है। और इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रॉम हॉटस्पॉट कितना है, 35% ऑफ द ग्लोबल इकोसिस्टम सर्विसेज जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉट्स के द्वारा प्रोवाइड करी है, हॉटस्पॉट्स के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। 2005 में ये 34 थे, 2011 में 35 वहाँ हॉटस्पॉट बना जो फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ऐड हुआ। फिर 2016 में 36वां हॉटस्पॉट भी ऐड किया गया, जो नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन है उनको भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा दे दिया गया। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कौन कौन से हैं? पहला है वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका वाला जो एरिया है उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा दिया गया। और वेस्टर्न घाट्स में इंडिया की 6 स्टेट्स जो है वो, प्लस में केरला का जो शोला वाला एरिया है जो फॉरेस्ट एरिया है वो इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे रिचनेस भी बहुत ज्यादा है, प्लस में यहाँ पे थ्रेट भी बहुत ज्यादा है और काफी लॉस हो भी चुका है, ठीक है। फिर दूसरा जो हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है हमारे यहाँ पे, वो हिमालय वाला जो एरिया है, ठीक है, जो हिमालयन पूरे जो बेल्ट है वो सारा का सारा इसमें कवर होता है। तीसरा हम लोग देखें तो इसमें इंडो बर्मा वाला पार्ट है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर इंडो बर्मा वाला पार्ट है। इंडो बर्मा वाले पार्ट में एक चीज जो इंपॉर्टेंट वो ये होती है कि अंडमान आइलैंड जो हो इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इंक्लूडेड है। नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट भी है एक्सक्लूडिंग असम, ठीक है। फिर अगर हम लोग सुंडा लैंड की बात करें तो सुंडा लैंड में निकोबार वाला पार्ट है, अंडमान वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूज कर दे कि अंडमान आइलैंड जो है वो इंडो बर्मा वाले हॉटस्पॉट में है और निकोबार आइलैंड जो है वो सुंडालैंड हॉटस्पॉट में है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब यूटी तो दोनों मतलब यूटी तो सेम ही अंडमान है निकोबार आइलैंड, बट दो डिफरेंट हॉटस्पॉट है यहाँ पे।
फिर ये वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें, वर्ल्ड की लिस्ट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में, तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक बार इनके नाम अब बस आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि नाम पढ़ने से ये थोड़ा सा रह जाएगा कि क्या पता आपको वहां पे मैच कराने वाले में आ जाए कि ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये किस रीजन का है। तो कैरेबियन आइलैंड्स वाला पार्ट है, कैरेबियन आइलैंड आपको पता है। साउथ अमेरिका में अटलांटिक फॉरेस्ट, सेराडो, है ना, ये सारे के सारे एक बार आप पढ़ लेना। ओके, यूरोप में मेडिटेरियन बेसिन वाला जो रीजन है। फिर अफ्रीका में भी कुछ कुछ हैं जो अपने को पढ़ने चाहिए, बस इनके नाम एक बार देख के चले जाना। सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, फिर साउथ एशिया वाले पार्ट में, इंडिया वाले पार्ट में जो आप देखोगे चार, जो हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये तीनों इसमें साउथ एशिया वाले पार्ट में आएंगे। निकोबार वाला जो है साउथ ईस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक वाले पार्ट में। ईस्ट एशिया में जापान और माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना वाला पार्ट है। वेस्ट एशिया में कोकस और एंटोलियन एंटोलियन जो रेंज है वो इसमें इंक्लूड होती है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड वाले, वो उसकी रीजन वाइज लिस्ट थी, ठीक है। एक बार रिवीजन वाले टेबल में भाई ये टर्म हमें पता है, नॉर्मन मेयर के द्वारा 1988 में दी गई थी, ठीक है। टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? 36 हैं। एंडेमिक प्लांट क्राइटेरिया क्या था कि 1500 से ज्यादा वस्कुलर प्लांट स्पीसीज जो एंडेमिक होनी चाहिए। हैबिटेट लॉस का क्राइटेरिया क्या था कि 70% से ज्यादा लॉस हो चुकी हो, 30% से कम ओरिजिनल वेजिटेशन बचा हो। बस लैंड एरिया कितना कवर करते हैं ये? 2.5% ऑफ द अर्थ लैंड, ठीक है। वर्ल्ड्स एंडेमिक प्लांट्स की अगर बात करें तो 50% जो स्पीसी है वो यहीं पे है। शेयर ऑफ वर्ल्ड्स एंडेमिक वर्टिब्रेट्स में वो 43% है। इंडिया में टोटल कितनी है? 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उनके नाम है पता ही, वेस्टर्न घाट्स का, हिमालय, इंडो बर्मा और सुंदरलैंड, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर याद है तो। इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986 में बना, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है। यही है बस अपने को जो करना है, बाकी तो ऐसी चीजें नहीं। तो ये एक बार आपके रिवाइज हो गए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अब आप उसको इजीली कर भी लोगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि चीजें जल्दी जल्दी अपनी कवर भी हो जाएं और अपना रिवाइज हो जाए। बस अपना मोटिव ये है कि पीवाईक्यू है ना, जो उन्हीं से चीजें अपने को निकालनी है कि हाँ इनको, अगर इनका कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं, तो हम लोग इजीली उन चीजों को कर पाए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।